100 दिन का सीए के खिलाफ आंदोलन देखा जो शांतिपूर्ण था, बहुत डेमोक्रेटिक था वो आंदोलन। किसानों का हमने आंदोलन देखा जो साल भर चला और जिसने अपने लिए हासिल भी किया, कानून वापस हुए, वो भी कमोबेश जो है वो शांतिपूर्ण था। तो शांतिपूर्ण आंदोलन भी अपने मंतव्य जो है वो अचीव कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। ये कोई आंदोलन नहीं है। देखिए, यहाँ पे एक धार्मिक उन्माद है, इसमें कोई इनकार नहीं है, क्योंकि उनके पैगंबर की बेअदबी हुई है। अब ये बहुत अप्रत्याशित भी नहीं है कि जुमे की नमाज में लोग जमा होंगे। मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे। इनकी तो पूरी ट्रेनिंग होती है। इनको कल रात में या परसों ही उनको एक्टिव होना चाहिए था, उलेमाओं से बात करनी चाहिए थी, इंगेज करना चाहिए था। क्योंकि भारत में आज जो हुआ है, क्योंकि अब यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है, तो नजर तो सारी दुनिया की इस पे है, और केवल मुस्लिम वर्ल्ड की नजर नहीं है, सारे डेमोक्रेटिक और पश्चिमी देशों की भी नजर है इस मामले पे अब। क्योंकि सबके डोमेस्टिक इश्यूज इससे लिंक्ड हैं। आपने अगर देखा होगा कि फ्रांस में जब वो कार्टून छपा था, उसको लेके पूरी दुनिया में रिएक्शन हुआ था। सलमान रुश्दी को लेके पूरी दुनिया में रिएक्शन हुआ था। आप उससे, उन घटनाओं से इसकी तुलना कीजिए, तो आप देखें कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ना कुछ इसमें पैरेलल्स दिखाई देंगे और उसकी विषय की गंभीरता दिखाई देगी। भारत सरकार की तरफ से इसमें गंभीरता अभी तक नहीं दिखाई दी है, सिवाय भारत सरकार ने क्या किया, बीजेपी का प्रेस रिलीज अटैच किया है हमारे हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स के जो जवाब में। सरकार की तरफ से क्या हुआ है, दिल्ली पुलिस ने कुछ एक एफआईआर कर दी, कुछ लोगों को उसमें शामिल कर दिया बैलेंस करने के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और ठोस कार्रवाई क्या होगी कि प्रधानमंत्री इस मामले पर बोलें। उनकी बात सुनने के लिए पूरी दुनिया के लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री ने इस पे कुछ बोल दिया होता, और ये कोई छोटा मसला नहीं है, तो बहुत सारी समस्या हल हो चुकी होती। हमने पिछले कई सारे ऐसे दौर देखे हैं, इवन अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी बहुत सारी बातें अपनी वाकपटुता से, अपनी विट से सॉल्व हो जाती है, बड़ा दिल रख के। वो नहीं हुआ। दूसरी एक अहम बात राजीव जी ये है कि बहुत हमेशा हम देखते हैं कि ये दंगे फसाद होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, बैरिकेड लगते हैं, लाठीचार्ज होता है, वाटर कैनन चलता है, फायरिंग होती है। ये सब आज भी हुआ। गृह मंत्रालय की 118 पेज की गाइडलाइंस हैं कि क्राउड को, भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे उनको इंगेज किया जाए उसमें। और वो तमाम आईपीएस अधिकारियों ने मिलकर लिखी है वो गाइडलाइंस। उस गाइडलाइन में कहा गया है कि भीड़ का दिमाग 5 साल के बच्चे के बराबर होता है। भीड़ का अपना दिमाग नहीं होता। भीड़ के पास आप जाएंगे तो उसको कैसे इंगेज करना है, कैसे उनको शांत रखना है। भीड़ के पास आप सबक सिखाने के लिए नहीं जाते हैं, उनको शांत करने के लिए जाते हैं, उनको तितर बितर करने के लिए जाते हैं, अप्रोच डिस्पर्स करने की, तितर बितर करने की है। तो तमाम मेरे गुजारिश है कि संपादकों को जो तुरंत सोशल मीडिया पे आके एक फाइनल जजमेंट देते हैं 30 सेकंड के वीडियो पर, उन सब को उस 118 पेज की गाइडलाइन को पढ़ना चाहिए कि पुलिस क्या नहीं करती है, पुलिस को क्या करना चाहिए। और बहुत सारी समस्याएं अगर वो गाइडलाइंस पढ़ी जाएं और वो अमल में लाई जाएं, तो आज की समस्या या उसके पहले की समस्या नहीं होती। तो सरकार ने इसको कई स्तर पे बिगाड़ा है।